नमस्कार दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अनस्पीकेबल सिम्स नाम का एक नया मैक्सिकन शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 18 एपिसोड एंड ये शो हिंदी में भी अवेलेबल है। टोटल एपिसोड्स यहाँ पर 18 हैं जिनकी लेंथ 35-40 मिनट के आसपास की है। एंड आप लोगों को पता चल भी गया होगा थंबनेल से कि मैंने इस शो के केवल 13 एपिसोड ही देख पाए हैं, उससे ज्यादा मैं इस शो को नहीं देख पाया हूँ। रीजंस पर मैं अभी आता हूँ, पहले आता हूँ प्लॉट पर। यहाँ पर चीजें यूं होती हैं, यहाँ पर लिखा यूं हुआ है, घुटन भरी शादी में एक औरत को खुद से छोटे लड़के के प्यार में सुकून और बदले का एहसास मिलता है, पर यह रिश्ता उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जिस आदमी से उसकी शादी हुई है, हेलेन की, क्लाउडियो नाम के आदमी से, बिजनेस टाइकून है लेकिन कमीना भी है बहुत ज्यादा, वो उसको टॉर्चर करता है, परेशान करता है। एंड ये उसकी दूसरी बीवी है एंड वो इस रिश्ते से बाहर जाना चाहती है लेकिन मजबूरी में टिकी हुई है, लेकिन जल्दी उसको किसी और से प्यार हो जाता है। एंड उसके बाद वो ये कोशिश करती है कि किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ा ले। ये फर्स्ट एपिसोड में ही हो जाता है, पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी गायब हो जाता है। एंड उसके बाद चीजें जो है वो गड़बड़ होने लगती हैं। एंड जिससे उसका अब अफेयर चल रहा है वो कहीं ना कहीं मुसीबतों में पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है इस शो में। तो शो का जो स्टार्ट था वो मुझे काफी अच्छा लगा, इंगेजिंग था, इंटरेस्टिंग सा था। एंड एक वाइब आ रही थी, जो किरदार था हेलेन का वो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। समझ में आ रहा है कि उसके साथ चीजें जो है वो खराब हो रखी हैं एंड उसकी जिंदगी जो है वो ऑलरेडी झंड हो रखी है। एंड धीरे धीरे जो चीजें होती हैं उनमें हम इन्वेस्ट हो जाते हैं बहुत ईजिली शुरुआत से ही, लेकिन धीरे धीरे जब ये शो बढ़ता है, मैंने इस शो को आधे में इसलिए छोड़ दिया, सॉरी 13 एपिसोड देख करके मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये मुझे काफी स्लो पेसिंग लगने लगा था। लगभग 5 एपिसोड तक ये मुझे काफी एंगेजिंग लगा, कुछ चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जाकर के 6-7वें एपिसोड से ये शो मुझे काफी ठंडा पड़ता हुआ और फ्लैट होता हुआ फील हुआ। एंड ऊपर से टोटल एपिसोड भी भाई बहुत ज्यादा है, 35-40 मिनट के यहाँ पर 18 एपिसोड हैं जो कि बहुत ज्यादा है। एक टाइम के बाद शो फ्लैट तो होता ही है, काफी स्लो पेसिंग, और मैं डिस्कनेक्ट होने लग गया था। यहाँ इस शो में टपाटप है लेकिन सिर्फ टपाटप नहीं है, मतलब एक प्रॉपर स्टोरी है। शो में कैरेक्टर्स हैं, क्राइम होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं, किडनैपिंग किलिंग होती है, लेकिन एक सच ये भी है कि शो में बहुत सारा टपाटप है। यहाँ पर उन्होंने जंगल, गाड़ी, ओपन प्लेस, घर, वॉशरूम कुछ भी नहीं छोड़ा जहां पर उनका बैंग बैंग ना चला हो। एंड यहाँ पर एक किरदार है जिसका नाम है लिबिया, उसने तो बहुत सारे न्यूड सीन्स दिए हैं फिर शो में। 11वें एपिसोड में एक सीन हमको देखने को मिलता है जहां पर हमको पता चलता है, शो जाता है फ्लैशबैक में, वहां पर हम ये देखते हैं कि एक आदमी से, मतलब उसी आदमी से, क्लॉडियो से, जो इस शो का मेन कैरेक्टर कहा जा सकता है, मतलब वो बंदा जो बिजनेस टाइकून है जिसकी बीवी उससे परेशान है, उसका लफड़ा चल रहा होता है एक औरत से। एंड उस सीन में हम ये देखते हैं कि उसी आदमी से उस औरत के बच्चे का भी लफड़ा चल रहा होता है, सेटिंग है। तो इस सीन को देख करके मुझे मुन्ना भैया का वो सीन याद आ गया जब मुन्ना भैया कहते हैं ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है स्वीटी। और 13वें एपिसोड का ये वाला सीन जब इवान के पास उसकी बीबी रेबेका की कॉल आती है, यहाँ पर ऑडियो एडिटिंग में कोई गलती हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जो आवाज हमको एज अ फोन कॉल वाली वॉइस सुनाई पड़नी चाहिए थी वो लाउड स्पीकर की तरह सुनाई पड़ती है। तो वो शायद कोई मिस्टेक हुई है एडिटिंग के टाइम पर, ऑडियो एडिटिंग के टाइम पर, ऑडियो मिक्सिंग के टाइम पर। तो ये है शो ओवरऑल मुझे काफी कमजोर सा फील हुआ क्योंकि स्टार्ट जो था वो काफी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे शो बढ़ता जाता है इसका इस तरह जो है वो गिरता हुआ चला जाता है, कमजोर होने लगता है। एंड 6-7वें एपिसोड से मैं इस शो से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया था। एंड फिर 13वें एपिसोड में जाकर के मैंने इस शो को छोड़ दिया क्योंकि जब वो किरदार क्लॉडियो वापस आ जाता उसके बाद इस शो की कोई ट्रैक दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ पर अब क्या ही चल रहा है। काफी कमजोर, ठंडा और बोरिंग सा ये शो हो जाता है। तो आई विल गिव जस्ट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक लिख के बताना है। मुझे नहीं पता कि लिमिटेड सीरीज है कि सीजन 2 भी आएगा, बस जो भी है यही है मेरा एक्सपीरियंस इस शो को लेकर के। एंड ऑफ कोर्स फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे, काफी सारी गालियां हैं, टपाटप है, न्यूडिटी है, तो ये है। आप लोगों ने देखा, देख रहे हैं, टेक लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नीतीश, थैंक यू।